हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी लीलाओं से कई सारी वैदिक प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करते थे। तो जैसे स्वरूप प्रभु सिंह, कैसे उन्हें सिंह गुरु कहा जाता था, तो उस विषय में एक पास टाइम है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोलकाता में होते एंड ऐसे ही व्रत का दिन होता है और दिन में फीस्टिंग होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर देना शुरू करते हैं एंड बहुत सारे लोग, जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं, अन्य भक्त होते हैं, वो भी आते हैं। तो जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर देते थे तो और बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे कि मदन मोहन मालवीय और भी अन्य लोग आते थे। महाराजा, वर्धमान के महाराजा भी आते थे। तो उनमें एक बहुत ही समृद्ध परिवार से एक बिजनेसमैन आते हैं, एक व्यापारी आते हैं और कोने में जाके बैठ जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे होते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं और समय होता है फीस्टिंग का। तो अंत हो रहा होता है, तभी वो व्यापारी अपना हाथ खड़ा करता है और चुनौती देते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलता है, आपने जो कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एंड तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही विनम्र भाव में बोलते हैं कि अच्छा, हमारे कुछ भक्तों को कुछ सहायता की आवश्यकता है, आप वहाँ से जाके थोड़ा उनकी सहायता कर दीजिए और फिर आइए, मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब दूंगा। वो कहता है कि मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। तो एक समृद्ध परिवार का व्यापारी, और वो चला जाता है पॉट वॉशिंग के लिए भक्तों के साथ में। तो उस समय पॉट वॉशिंग होती थी राख से, जो ऐश हो जाता है लकड़ी को जलाने के बाद, जो बच जाता है चूरा, उससे पॉट वॉशिंग होती थी। समृद्ध परिवार का व्यापारी, अमीर आदमी, मंदिर का वेलविशर, डोनर, और वो जा रहा है और वो पॉट वॉशिंग कर रहा है। और यहाँ पे सारे भक्त लोग प्रसादम ले रहे हैं और उस दिन फीस्टिंग थी, तो बहुत ज़्यादा कुकिंग हुई थी, तो बहुत सारे बर्तन भी थे। तो 2 घंटे के बाद आता है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी आसन पे, व्यास आसन पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं। और वो जब आता है और अब बोलते हैं कि अब बताइए आपके क्या प्रश्न है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलता है, महाराज, मेरा जो हृदय है ना, इसमें जो अहंकार है, वो ये पॉट साफ करने से ये भी राख हो गया है। अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, मैं कृष्ण को तो नहीं जानता हूं, बट मैं आपको शरणागत करने के लिए तैयार हूं और अभी तैयार हूं। ऐसे बहुत सारे पास टाइम में कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। जब वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझे ये दीक्षा दे दीजिए, मेरे भक्ति विनोद ठाकुर का ये आदेश है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, कैसा पैराडॉक्स है, मैं इलिटरेट हूँ, कभी खाने को मिला नहीं मिला, कुछ पहना नहीं पहना, मुझे कुछ पता भी नहीं है, और आप मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, अगर ये जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी समझ है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर थे, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। बोलते हैं कि अगर ये मेरा ज्ञान बाधा बन रहा है मेरा आपसे दीक्षा लेने के लिए, तो मैं ये सब कुछ त्यागने के लिए रेडी हूँ, इसका क्या यूज़ है। तो ये एक प्रिंसिपल है कि कैसे अगर हम भारी हैं ज्ञान से और हमारे तर्कों से, तो हम एक गुरु को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। जो एक बार एक वर्धमान के राजा होते हैं, वो हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाते हैं, तो हमेशा दंडवत प्रणाम करते हैं। तो एक बार उनके मन में विचार आया, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ सन्यासी शिष्य इस पास टाइम को बताते हैं। उनके मन में विचार आया कि मैं क्यों इनको बो डाउन करूँ, मैं क्यों इनके सामने झुकूँ, मैं भी बहुत पॉपुलर हूँ, मैं यहाँ का महाराजा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, कोलकाता में मेरी समृद्धि है, मैं क्यों इनके सामने झुकूँ। तो ये विचार के बारे में सोचते सोचते वर्धमान के राजा पहुँचते हैं कोलकाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में। और जैसे ही वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इस विचार से भी देखते हैं, तभी उनका सर हमेशा झुक जाता है और वो फिर से दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इससे हम समझ आता है कितने वो सिंह, वो केवल और केवल स्वभाव से सिंह नहीं थे, वो फिजिकली भी कई बार शेर बन जाते थे। जब वो खुद प्रचार करने जाते थे तो सड़क में कोई भी व्यक्ति मिलता था जो निर्विशेषवादी है, कोई नास्तिक है, उसके कंधों को पकड़ के शेक करते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मानने के लिए कि जो सृष्टि का निर्माता है वो, इसका कोई रूप नहीं है, तुम जैसे तुच्छ प्राणी के रूप है, उसका कोई रूप नहीं है, अभी शरणागत करो। तो कृष्ण को शरणागत करने से पहले, हाँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ।
ऐसे कई सारे पास टाइम है. Respecting the time, I'll just request all the devotees to meditate on some of the final instructions given by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on December 23rd, 1936, just few hours before the disappearance. It was compiled and presented in the form of 46 divine instructions by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as it is. And it was uncompromised, unadulterated, and very bold, very strict, very straightforward. So I'm just keeping the things as it is. I'll just speak in English. I'll just cover 2-3 instructions that was made at that time, which is much relevant for the devotees. So he said that don't give up devotional service in spite of all dangers, all criticism, all discomfort. Things may not flow as we desire and as we plan, but please don't give up devotional service. This is something that will keep you connected with Krishna. So that was a very bold instruction given to the brahmacharis of Gaudiya Math. So that was the first instruction. Then he tells that don't be disappointed in your endeavor for preaching Krishna consciousness. People may come, people may not come, but you should be very enthusiastic and determined to preach the 4 walls of this room. One should be very enthusiastic because it is for Krishna's service. It's not for personal gratification. So he very boldly told to his disciples. Third instruction he made that don't give up chanting and hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead. Maybe any pressure from material world, occupational duty, criticism. But this is something very important that will give you energy. You should be enthusiastic in chanting, hearing the glories of the Lord, and focus on attentiveness. So this was the instruction. And he told next that please preach the teachings of Rupa and Raghunath with all your resources and energies. So this is because he told that if you have life, please preach. A dead person cannot preach. So this was the instruction given by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Next he tells that please work together under a spiritual master with a vision to execute devotional service, Sadhu Sangha, Guru Ashraya, and Krishna Seva. And this was the final instruction of even Srila Prabhupada in 1977. He said that please cooperate together. If you want to show your love by cooperating with each other. Don't give up. Don't quarrel with each other. In this way, for sure, you will all return back to the real home. This was the desire of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as well as Srila Prabhupada. And final, I'll just not go through all the instructions, but in the end he told that how you can chant Krishna's name eternally, always with full enthusiasm. He told that the same instruction of Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Suni Chena, Tarorapi Sahishuna, Amani na Manadena, Kirtaniya Sadahari. Told that please have the humbleness of the straw in the field, and tolerance, perseverance, and forbearance of the tree. Be tolerant like a tree, and always ready to give respects to others without any expectation for yourself. In that way, you can eternally chant the name of Chaitanya and Krishna. So we all can meditate on this occasion, auspicious occasion of the appearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati. Thank you. Hare Krishna.